अस्सलाम वालेकुम। टीवी इंटेलेक्ट में खुशामदीद, आपका इन दोस्त चैनल। क्या आप लोग जानते हैं कि 23 मार्च यानी यौम पाकिस्तान हम किस लिए मनाते हैं? तो बहुत लोग इसका जवाब देंगे क्योंकि उस दिन पाकिस्तान की रेजोल्यूशन पास हुई थी। मगर इस दिन को मनाने की वजह सिर्फ पाकिस्तान रेजोल्यूशन के पास होना नहीं है, बल्कि कुछ और भी है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यौम पाकिस्तान हम क्यों मनाते हैं। हमारे साथ रहिएगा, और अगर अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे भी क्लिक कर दें ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहे। आज तक हमने अपने कैलकुलम में यही पढ़ा है कि 23 मार्च यानी यौम पाकिस्तान हम 23 मार्च 1940 की याद में मनाते हैं, जिस दिन पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास हुआ था। ये बात कुछ हद तक सही भी है। 22 से 24 मार्च 1940 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का 3 रोज़ा जनरल सेशन लाहौर में हुआ, जिसमें करारदाद पाकिस्तान पेश की गई, जो उस वक्त करारदाद लाहौर के तौर पे मंजूर की गई। बाद में उसको करारदाद पाकिस्तान का नाम दिया गया। ये वो बुनियादी करारदाद थी जिसमें पाकिस्तान के स्ट्रक्चर को एक तरह से डिफाइन किया गया था। ये तारीखी करारदाद A.K. फजलुल हक ने पेश की थी। ये सारी बातें हमने अब निसाबी कुतुब में वैसे भी पढ़ी हुई हैं, मगर जो बात हमारे निसाब हमें नहीं पता था वो ये है कि पाकिस्तान 23 मार्च 1956 को इस्लामिक रिपब्लिक बना। जी हाँ, 23 मार्च 1956 को पाकिस्तान दुनिया की पहली इस्लामिक रिपब्लिक बना। उसके बाद मॉरिटानिया 1958 में, ईरान 1979 में और अफगानिस्तान 2004 में इस्लामिक रिपब्लिक बना। इस तरह आज की तारीख में 4 ममालिक हैं जो इस्लामिक रिपब्लिक हैं। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर पाकिस्तान 23 मार्च 1956 को इस्लामिक रिपब्लिक बना तो उससे पहले पाकिस्तान का स्टेटस क्या था? तो उससे पहले पाकिस्तान डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान कहलाता था और ब्रिटिश क्राउन के अंडर था। अगर हम डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान का स्ट्रक्चर देखें तो उसका स्ट्रक्चर कुछ यूं था कि हेड ऑफ स्टेट ब्रिटिश क्राउन था, यानी कि पहले पाकिस्तान के जो हेड ऑफ स्टेट यानी पाकिस्तान के पहले किंग थे जॉर्ज VI, और उनके बाद क्वीन एलिजाबेथ II पाकिस्तान की क्वीन बनी। आप ये कह सकते हैं कि किंग और क्वीन की हैसियत एक सेरेमोनियल हेड ऑफ स्टेट की तरह थी और हुकूमत चलाने के इख्तियारात गवर्नर जनरल के पास थे। जिस तरह आज के पाकिस्तान में प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट होता है, मगर हुकूमत चलाने के इख्तियारात वजीर आजम के पास होते हैं। यहाँ पर एक और सवाल लोगों के जहन में आता है, क्या और भी मुल्क हैं जो अभी तक ब्रिटिश क्राउन के अंडर हैं? जी हाँ, बहुत सारे आज़ाद ममालिक हैं जो अब तक ब्रिटिश क्राउन के अंडर हैं, यानी कि उनके हेड ऑफ स्टेट अभी भी क्वीन एलिजाबेथ हैं, मगर हुकूमत वहाँ के मुकामी बाशिंदे चलाते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, जमैका, इन जैसे बहुत सारे ममालिक हैं जो आज भी ब्रिटिश क्राउन के अंडर आते हैं। यहाँ पर एक और सवाल ये भी होता है कि आज़ादी के तकरीबन 9 साल बाद पाकिस्तान रिपब्लिक क्यों बना? तो इसका सादा सा जवाब ये है, पाकिस्तान को रिपब्लिक बनने के लिए एक दस्तूर यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत थी, जो 23 मार्च 1956 को इम्प्लीमेंट हुआ। और पाकिस्तान की इस्लामिक रिपब्लिक बनते ही उस वक्त के गवर्नर जनरल सिकंदर मिर्जा पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बन गए, और इस तरह पाकिस्तान ब्रिटिश क्राउन से बाहर आ गया। दोस्तों, आज की वीडियो में शेयर की हुई इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको कितना पता था, ये जरूर हमें बताइएगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। शुक्रिया।